नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेकर्स हब में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टू वे लाइटिंग के लिए स्विचेज के कनेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों टू वे लाइटिंग के कनेक्शन थोड़े से ट्रिकी होते हैं और अगर आपने इसमें गलत कनेक्शन कर दिया तो हो सकता सारी वायरिंग भी जल जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दो अलग अलग तरीके से ये वायरिंग करना सिखाऊंगा, जिसकी हेल्प से आप इनमें से कोई एक वायरिंग चूज कर सकते हैं और दोनों वायरिंग का अपना अपना अलग यूज है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपके घर की जो एग्जिस्टिंग वायरिंग है उसके अकॉर्डिंग ये वायरिंग आपके यूज आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों स्टेयरकेस लाइटिंग की वायरिंग के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी एक होल्डर और दो टू वे स्विचेज की। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये जो होल्डर यूज में लिया है, इससे दो वायर्स मैंने पहले से कनेक्ट कर रखे हैं और अब हम इनका कनेक्शन स्विचेज से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि होल्डर के जो दोनों वायर है उनमें से एक वायर को हम लेफ्ट वाले स्विच के मिडल पिन से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों इसे कॉमन पिन भी कहते हैं। और सेम इसी प्रकार से हम दूसरे वायर का कनेक्शन दूसरे स्विच की कॉमन पिन से कर देते हैं। अब दोस्तों हम दो वायर्स लेते हैं जिनकी लेंथ इन दोनों स्विचेज के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। अब हम इन दोनों वायर्स को राइट वाले स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो एक वायर को हम ऊपर वाले पिन से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे वायर को नीचे वाली पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप वायर को कैसे भी उल्टा या सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम वापस इस स्विच को पैक कर देते हैं। अब हम फिर से इन वायर्स को लेफ्ट वाले स्विच की तरफ इंसर्ट करते हैं। अब दोस्तों इन वायर्स को हम स्विच से कनेक्ट करने से पहले एक मेल पिन यूज में लेते हैं और इस मेल पिन से हम दोनों वायर्स को कनेक्ट करके स्विच के ऊपर और नीचे वाले पिन से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ के ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वायर ऊपर या नीचे लगाए, आप कैसे भी उल्टा या सीधा लगा सकते हैं। तो ये सेम काम हम दूसरे वायर के लिए भी करते हैं। इन्हें भी हम आपस में कनेक्ट करके ऊपर वाले पिन से लगा देते हैं। अब हम इन्हें स्क्रू से टाइट करके स्विच को क्लोज कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन हो चुका है। अब हम होल्डर से एक बल्ब कनेक्ट करते हैं और एक एक्सटेंशन वायर लेते हैं और इस मेल प्लग को एक्सटेंशन वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों पावर ऑन करते ही बल्ब ऑन हो जाता है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ वाले जो स्विच है उनसे हम इजीली इस बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी स्विच के थ्रू बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। चलिए दोस्तों ये तो एक तरीका हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से इसके कनेक्शन कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तरीका क्यों यूज में आता है। मान लीजिए आपकी सीढ़ियों में आपको वायरिंग करनी है और सीढ़ियों में किसी भी प्रकार की पहले से वायरिंग नहीं है, मतलब आपके छत की तरफ कोई इलेक्ट्रिक वायर कनेक्ट नहीं है, तो फिर आपको ये तरीका यूज में लेना है। लेकिन मान लीजिए आपके सीढ़ियों में नीचे की तरफ भी वायरिंग आ रही है और सीढ़ियों में ऊपर की तरफ भी वायरिंग है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अब दूसरा जो तरीका देखेंगे उसमें बिल्कुल कम वायरिंग के थ्रू ये कनेक्शन हो सकते हैं। इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट वाले स्विच को खोलते हैं और राइट स्विच से जो वायर लेफ़्ट स्विच की तरफ आते हैं उन्हें हम वापस निकाल देते हैं और प्लग के पिन्स को वापस इसी तरह से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम एक मेल पिन लेते हैं और राइट वाले स्विच के ये दो वायर जो हैं इन्हें हम मेल पिन से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि बीच में होल्डर है और साइड में दो स्विच कनेक्टेड है। दोनों स्विच से एक फेज और एक न्यूट्रल वायर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि लेफ़्ट वाला जो स्विच है उसे भी हमें प्लग से कनेक्ट करना है और राइट वाला स्विच है उसे भी हमें प्लग से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही प्लग है तो मैं दोनों पिन्स को एक ही जगह कनेक्ट कर देता हूँ। बट अगर आप इसे सीढ़ियों में लगाएंगे तो नीचे वाले स्विच के दोनों वायर को आप पास के प्लग से फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे और ऊपर वाले स्विच को आप वहाँ पर जो वायरिंग आ रही है उसके फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये तरीका यूज में लेने के बाद दोनों स्विच के बीच में जो फेज और न्यूट्रल कनेक्टेड हैं
ये वायर आपको यूज में नहीं लेने होंगे। तो दोस्तों अगर आप ये तरीका यूज में लेंगे तो आपको टोटल 20 से 30 फीट की वायरिंग कम लगानी पड़ेगी और ये तरीका आपके लिए बिल्कुल फ़ायदे का सौदा होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस लाता रहूँगा। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।